मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद जो आप हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रत्याशी श्री महेश राज जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रीति सिंह नेगी जी, श्री हरिओम शर्मा जी और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो पिछले कल जो है करसोग में सफल दौरा हुआ, उसको लेकर जो है हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई महेश राज जी आपको अभी बताएंगे। मेरा आग्रह रहेगा महेश राज जी से कि वो अपने पॉइंट्स रखें। सभी हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनका स्वागत। मैं सभी करसोग वासियों को, हमारे जो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिनकी परिश्रम से ये जो हमारा मुख्यमंत्री जी का एक बेहद सफल दौरा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें करसोग विधानसभा के लिए जितना ये हमें ये तोहफे दिए हैं, जो ये कार्य जो हमने उनसे मांग की थी उसमें उन्होंने हमें सहमति प्रदान की है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने उनसे मांग की थी कि हमारा जो ये बड़ी मांग है करसोग क्षेत्र की, हमारा जो ये MDR 76 जो रोड है जो शिमला से करसोग को जोड़ती है, इसका जो खासकर तत्तापानी से हमारा जो बखरौट का पोर्शन है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इसकी घोषणा कर दी है, जिसमें कि हमारा जो ये सिंगल लेन रोड है हमारा तत्तापानी से लेकर बखरौट, उसको इंटरमीडिएट लेन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले बजट में इसकी हम अनुशंसा कर देंगे CRIF के लिए। इससे पहले ही पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जो बखरौट सनाली करसोग की मंजूरी प्रदान की, जिसका शिलान्यास पिछले कल हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारा जो एक 66 kV का जो सबस्टेशन बनना है, मैं इसके आपको जो ये इसकी जो प्रपोजल है उसकी प्रति भी मैं आपको जारी करता हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि इसके बारे में ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि इसका कोई शिलान्यास हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज मीडिया के सामने कि ये इसकी प्रपोजल है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हाल के इस दौरे से पहले जब मैं मिला था, हमने कहा कि ये प्रपोजल हम तैयार कर रहे हैं और ये अभी इनिशियल स्टेज में है। इसके बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये इससे पहले एक 33 kV का 22 kV का हुआ था, उसके लिए भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय से जो एक कागज़ चले थे, उसके बाद ये पूरा हुआ, इसका शिलान्यास पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन वो एक अलग स्कीम थी। मैं आपको ये इसका पत्र जारी भी करूंगा। ये 66 kV की जो हमारी स्कीम है, जो लगभग 50 करोड़ से पूरी होगी और जो कि ये कमलपुर नामक स्थान है हमारा बख्शार के पास, और इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो फॉरेस्ट का जो क्लियरेंस है वो फाइनल स्टेज में है। और मैं ये फिर एक बार बताना चाहता हूँ इसके बारे में जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि इसका कोई शिलान्यास हुआ था, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि जिसकी अभी प्रपोजल इनिशियल स्टेज में हो और जिसका फॉरेस्ट क्लियरेंस ना हुआ हो, उसकी कोई शिलान्यास पहले नहीं हुआ है। ये एक बिल्कुल नई स्कीम है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हमारी एक सरकार की एक स्कीम है राजीव गांधी डे स्कूल। हमने कुछ स्कूलों को चिन्हित करके पूरे मतलब हमारा जो ये कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र में भी ये था कि हम ये प्रत्येक विधानसभा में एक इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। उसी के तहत हमने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो हमारा करसोग का मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको क्या नाम आपका राजीव गांधी डे स्कूल बना दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा CBSE की जो इसकी मंजूरी है इनिशियल स्टेज की फर्स्ट स्टेज वो भी मिल चुकी है। हमारा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेबन और पांगना के लिए भी CBSE की घोषणा कर दी है। इसके अलावा
माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में हमने लाया था कि हमारा जो ITI है इसका भवन का निर्माण बहुत वर्षों से लटका हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए भी हमें भवन पूरा करने के लिए जो धनराशि है उसकी भी मंजूरी प्रदान करके उसकी घोषणा कर दी है। इसके अलावा इसमें एक बेहद आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा और एक ट्रेड की भी मंजूरी कर दी है। इसके अतिरिक्त हमने मांग की थी कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी दूध का उत्पादन हो रहा है और जब से सरकार ने इस दूध के दाम बढ़ाए हैं तब से हमारे लोगों में दूध गाय पालने का और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि इसे आजीविका के लिए काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय पर बात की। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो हमारे कुछ भाजपा के मित्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो पिछली कांग्रेस की सरकार के समय में 2 हमारे चिलिंग यूनिट खुले थे, बल्क चिलिंग यूनिट, एक बक्सार और एक पांगा। उसमें जो कैपेसिटी थी और कांग्रेस के समय में जो कैपेसिटी हमारे करसोग की थी, पिछली भारतीय जनता पार्टी की हमारी डबल इंजन की सरकार में, जबकि तत्कालीन जो मिल्क फेड के चेयरमैन निहाल सिंह जी शर्मा जी थे वो मंडी के ही थे। मैं बताना चाहूँगा कि 1 लीटर की कैपेसिटी इन 5 वर्षों में करसोग में बढ़ी है। 1 लीटर की भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ी है और दूध के दाम 30-32 रुपए थे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी भी हमारे को एक 2 BMC की मंजूरी प्रदान कर दी है। ये तो एक BMC अलग है, लेकिन हमें जो एक बहुत बड़ी हमारी मांग थी, हमने इसको पार्टी के लेवल पे काफ़ी डिस्कस किया, हमने ये मांग रखी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारी एक बहुत बड़ी मांग पूरी की, जिससे आने वाले बहुत कई वर्षों तक, क्योंकि दूध की स्टोरेज करना एक मुश्किल काम है, आपको यहाँ से दत्तनगर तक पहुँचाना पड़ता है। उसमें कई दिक्कतें आई, जैसे हमारा आपदा का समय था तो रोड की स्थिति हमारी जब खराब हुई तो कई दिन हम यहाँ से दूध प्रोक्योर नहीं कर सके और उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सके। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की जो हमें मंजूरी प्रदान घोषणा की है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ पटवार सर्कल और भी कई मांगे हैं, मैं सारी बातों पे ना जाके कुछ आपको केंद्र बिंदु पे बात कर रहा हूँ। एक जिसकी कल शिलान्यास हुआ है, एक बहुत हमारी भव्य इमारत मिनी सेक्रेटेरिएट, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहा था कि इसका श्रेय हमारे वो भाजपा के मित्र लेना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक सरकारी डॉक्यूमेंट जारी करना चाहूँगा आज, इसकी मैं प्रतिलिपि आपको साथ दे रहा हूँ। ये प्रतिलिपि ये कोई मैंने नहीं छापी है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसको कोई BPW में देख सकता है या इसकी RTI ले सकता है। इसके मुताबिक हमारी जो इसकी मंजूरी है स्टेट गवर्नमेंट की, ये वाइड लेटर नंबर है, मैं सारी बातों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो इसकी जो मंजूरी है इसके पैसे की 14,85,00,000। आप इसकी डेट पे जाएं 3/5/2016, तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी ने पहली बार इस मिनी सेक्रेटेरिएट के जो हमारा ये भवन है इसकी मंजूरी दी थी। मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप जूम करके भी दिखाएं और आपको इसकी प्रति भी मैं भेजूँगा। तो 3/5/2016 को इसको 14,85,00,000 की मंजूरी मिली थी। उसके बाद 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आई, कुछ उसमें इन्होंने फेरबदल किया, क्योंकि इसका शिलान्यास कहीं और हुआ था। वो कोई बात नहीं, करसोग में बना है, चाहे वहाँ बनता, आज जहाँ बना है वहाँ पे भी बहुत भव्य बना। उसके बाद अगली आप सैंक्शन को देखेंगे तो कोई बीच में सैंक्शन नहीं, उस 14,85,00,000 से ये भवन का हमारा एक ढांचा तैयार हुआ था। आप आगे देखते हैं, जब ये बिल्डिंग 14,85,00,000 से बनी, कुछ इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा काम कराया, पर लेकिन कोई बजट की मंजूरी नहीं है। सेकंड बजट इसको 10/8/2023 को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, ये 19,39,00,000
39 lakhs की जो 19 करोड़ 39 लाख की जो मंजूरी है, ये 10/8/2023 को मिली है। तो ये कोई मैंने अपने आप कहीं से नहीं लाया है, ये सरकारी एक डॉक्यूमेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा, विकास सबके लिए होता है, हम ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों का, हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, कई लोगों का ये था कि मुख्यमंत्री जी जयराम जी के बनाए हुए भव्य इमारत की वो कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आपके मीडिया के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि ये भ्रांतियाँ ना फैलाएं, भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रांतियाँ ना फैलाएं, जो उन्होंने सच में किया है उसके बारे में बात करें। मैं पुनः इस दौरे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं करसोग की जनता से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये कार्यक्रम में मैंने कोशिश की, मतलब एक पार्टी के, मैं यहाँ से उम्मीदवार रहा, तो मैंने कोशिश की कि मैं हर क्षेत्र की मांग मुख्यमंत्री जी के पास रखूं। लेकिन अगर कहीं कोई मांग किसी वजह से हमने रखी थी, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है या उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, मंजूरी नहीं मिली है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पांगना और तेबन की बात भी कुछ थी, कुछ कार्यों के लिए विषय में बात थी। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा समस्त जनता को, न केवल पांगना या तेबन, बल्कि पूरे करसोग की जो किसी भी क्षेत्र में अगर कोई मांग पूरी नहीं हुई है, तो मैं निश्चित तौर पर, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है या कोई मांग है, बड़ी मांग है, मैं बड़ी जल्दी आने वाले दिनों में उस क्षेत्र का दौरा करूँगा, और जो भी हमारी उस क्षेत्र की जो मांग होगी, निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा। पुनः आपको इस प्रेस वार्ता में आने के लिए सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं ये 2 डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी, इसको भी मैं आपको जारी कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।